अरे बच्चे कहाँ हो, सारे के सारे गायब आत्माओं। सारे के सारे गायब आत्मा हो रखे। आ जाओ बेटा, प्रेम का आ जाओ, तो वीडियो कॉल की बात करनी है। इतने लोग आएंगे, होश में आएंगे। हेलो जी शर्मा जी, हाउ आर यू? अरे हमारी रजनी भी आ गई। हमारी लाल दीदी बताना कहाँ आया था। गुड इवनिंग रजनी, गुड इवनिंग। हमारी क्लास में दो ही बच्चे नहीं बाबू, हमारी क्लास में तीन बच्चे, दो तुम एक मैं। बस तुम लोग पेपर देकर आओगे, मैं तुम्हारा बाहर बोतल लेके पानी के खड़े हो जाएंगे हम। है ना, हम पानी की बोतल लेके खड़े होंगे बाहर, तुम लोग एग्जाम देंगे। ठीक है बाबू, हम तीनों पढ़ेंगे। नो वरी। है ना। अच्छा ये बताओ, दोपहर वाला क्वेश्चन वाला तुम्हें सही लगा ना? है है नहीं? ये बताओ चलो, जो दोपहर में क्वेश्चंस कराए थे सही लगे? मजा आया? तो डेली 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे मुझे लग रहा है बाबू 20 क्वेश्चन ही बन पाएंगे, है ना? जितना हम किया करेंगे उसमें से 20 क्वेश्चन ही इनफ है, उससे ज्यादा ही हो जाया करेंगे। बाबू 25 करके क्या करोगे? जितना टॉपिक करेंगे वो तो सारे उसमें आ ही जाएंगे, 25 करके क्या करोगे? हमें ज्यादा नहीं, हमें सारी चीजें समझनी है ना? 25 करके क्या करोगे? कभी 25 कर लिया करेंगे, कभी 20 कर लिया करेंगे, है ना? चलो बेटा फिर, भाई सबका स्वागत है अपनी फैमिली, आपकी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनीष कुमार, आपको हैशटैग अच्छा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होकर अच्छे। तो मेरे जिगर के टुकड़ियों, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोग अपनी क्या है बेटा, क्यूट क्यूट से स्माइल दे दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट से स्माइल के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैम इससे सारा सब्जेक्ट हो जाएंगे रिवीजन एग्जाम तक। हाँ, हाँ बाबू। चलो अब बाबू एग्जाम में कुछ पता ना बाबू, मेरे को एग्जाम में फोन ही ना करा, बता ही ना रहे, इतना बदतमीज मैंने तो कितनी बार पूछा है। तो बोला सोचेंगे कि तुम्हें डेट बताए कि नहीं, पता नहीं रहा। मगर बेटा लाख छुपाए, है ना, एग्जाम डेट मगर दुनिया को पता चल जाता है। और ऐसे डर डर के तो पढ़ने में मजा आता है। हेलो, तो ये लाइट दिख रही होंगी तुम्हें कुछ कुछ, तो इसको पहले क्या कर देते बच्चे, छूमन कर देते, लाइट्स ऑफ कर देते, ये वाली अपन लोग ये वाली लाइट्स तो पढ़ेंगे। ठीक है, वरना तुम कहोगे जय राम हमारा तो दिख रहा, हमें तो मैम आंख में वो कभी मतलब बोर्ड में दो आंखें दिख रही है ना, बोर्ड की दो आंखें दिख रही है, बोलो क्या? तो बेटा जी अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो, और आप लोग क्यूट क्यूट से स्माइल के साथ क्लास को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तीन दिख रही है अब, ओके हाँ बाबू तीन दिख रही होंगी, कोई ना मैंने कर दिया सही। चलो आज, अच्छा सुनो, तो बच्चे हम करने वाले हैं नीड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो भाई देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन की नीड क्यों पड़ी? बच्चे कल हमने हिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन की हिस्ट्री
क्या थी एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या है, एक्सटेंशन किस वर्ड से बना है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, वो सब हमने बात कर ली थी। भाई कहाँ पे इसकी शिक्षा का स्टार्टिंग हुई, कहाँ पे इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया गया, किसने इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया, क्यों यूज किया, ये सब हम कल समझ गए थे, राइट। अब हम बात करेंगे कि भैया ये बता दो आप हमें कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन की अच्छी नीड कि हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है? कि हमें एक्सटेंशन एजुकेशन की नीड क्यों पड़ी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बच्चे। सबसे पहले जो पलायन होता है, पलायन रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई एक्सटेंशन एजुकेशन में सिखाया जाता है जो आपके पास साधन है उन सब साधन को यूज करके आप क्या है रिसोर्सेज बनाओ और क्या है उससे आप कुछ पैसे कमाओ। नवीन तकनीकी, नवीन तकनीकी अपनाने के लिए, ठीक है, सूचना एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो सूचना होती है ना, और क्या होती है, और जो विचार होते हैं, सूचना और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तीसरा इसमें समस्या को सुलझाने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक। और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, भाई जो आपकी स्किल है बच्चे उसको क्या करने के लिए और अच्छा करने के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। फिर सीखना तथा, ये बच्चे किस पे, सीखना मतलब कि सिखाने तथा सीखने, सीखने तथा बच्चे क्या है सिखाने में आवश्यकता पड़ी। मानव व्यवहार में क्या परिवर्तन लाने, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने, ठीक है। ये हमें क्या है बच्चे जरूरत पड़ी। प्रसार शिक्षा की नीड क्यों पड़ी कि भैया सुनो, पलायन रोकने में जो लोग गांव से क्या है शहर की तरफ भाग रहे हैं, किसके लिए, कि जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। तो वो रोजगार क्या है, उनके आसपास के जो साधन है उन्हीं को बच्चे क्या है उन्हीं को यूज करके उन्हें सिखाते हैं कि भाई आप कैसे पैसे क्या है इससे आप अर्जित कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप अपने घर को चला सकते हो, कैसे आपकी जो कार्य कुशलता है, आपकी जो स्किल है, कैसे आप उसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उनको किस तरीके से कैसे कैसे अलग अलग चीजों में आप उनको यूज कर सकते हो। वही लोगों की क्या बच्चे, लोगों के मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, इसमें सीखने तथा सिखाने में, किसमें बच्चे सीखने और सिखाने में भी क्या है, इसमें हम बात करते हैं कार्य कुशलता, समस्या को सुलझाने में, नवीन तकनीकी सूचनाएं और विचार लोगों तक पहुंचाने। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी बच्चे तो टाइम पास बताओ, कोई दिक्कत। तो इसलिए हम प्रसार शिक्षा की एक्सटेंशन एजुकेशन की नीड पड़ी। अच्छा, इसमें ना बच्चे क्या है, दो डेफिनेशन है, दो क्या है बच्चे इसमें डेफिनेशन है, वो आपको शेयर कर दी जाएगी नोट्स में। तो डेफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख लेना क्योंकि काफी बड़ी है। तो ठीक है, वो क्या है बेटा काफी बड़ी है, ऐसे करेंगे डेफिनेशन आपको एक साथ करा दी जाएगी, ठीक, ओके। इसमें आपको दो डेफिनेशन पढ़नी है बेटा, एक तो ओपी धामा की पढ़नी है और एक आपको क्या है एसबी
सूपे की पढ़नी है, तो वो आप डेफिनेशन दोनों पढ़ लेना। आगे बात करेंगे प्रसार शिक्षा से संबंधित विषय कौन से होते हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं प्रसार शिक्षा से संबंधित, क्या बच्चे सब्जेक्ट। संबंधित विषय इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ देखो, जो धारणा है उसमें प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया, मतलब किया जा सकता है, जिसको उन्होंने क्या कहा है, अंतर्गत क्या आता है बेटा, ग्रामीण लोगों को उनकी उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है, तथा उनके जो क्या होते हैं बेटा, उनके प्रकार के जो उनमें अनेक प्रकार से मतलब समझा पूछा कर निर्णय लेने में उनकी मदद की जाती है। देखो ओपी धारणा ने ये कहा है इसमें बच्चे पूरे इसमें कि हाँ ठीक है, देखो बेटा उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये बोला कि जो ग्रामीण लोग हैं इनकी जो स्थानीय जो परिस्थिति है, क्या है बच्चे, विशिष्ट स्थानीय जो परिस्थिति है उसी में क्या है, उन्नत पद्धति के बारे में उनको जानकारी देके, उनके क्या है बच्चे, उन्नत पद्धतियों में उनकी जानकारी देके, और जो उनको परेशानी हो रही है, जो उनको क्या हो रही है बेटा, परेशानी हो रही है किसमें, किसमें बच्चे, निर्णय लेने में, तो उनको क्या करना है, उन्हें समझाकर बुझाकर निर्णय लेने में उनकी मदद करनी है। ये किसने बोला है, ये बोला है ओपी दाहमा ने, ठीक है। ठीक, अब जो क्या है, जब हम बात करेंगे सूपे की, तो इन्होंने ये बोला देखो जी प्रसार शिक्षा जो है वो ग्रामीण लोगों की शिक्षा है, और ये कोई स्कूल में देने वाली शिक्षा नहीं है, या फिर विद्यालयों में या फिर कक्षाओं में देने वाली शिक्षा नहीं है, ये बाहर की शिक्षा है जो आपको सामाजिक और क्या बेटा सांस्कृतिक मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्या है, दी जाती है। ये इनके दो डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। एक में आपको ये याद रखना है कि भाई जो दामा साहब है उन्होंने ये बोला है कि जो इनके स्थानीय क्या है, जो इनके स्थानीय विशिष्ट क्या है बच्चे, इनके क्या बोलते हैं परिस्थिति है, जो विशिष्ट परिस्थिति है, तो इनके अंतर्गति क्या है, इसमें इन्होंने बात की है जिसमें लोगों को वे क्या कर रहे हैं बेटा, डिसीजन लेने में क्या हो रहा है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको समझा बुझा कर क्या करना, उनका निर्णय लेने में उनकी मदद करनी है, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। उसके बाद आपके सूबे साहब आ जाते हैं, इन्होंने बोला देखो प्रसार शिक्षा जो है ना ये ग्रामीण लोगों की शिक्षा है, और ये कोई स्कूल में या फिर मतलब विद्यालय और कक्षाओं में देने वाली क्या है, शिक्षा नहीं है, ये आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक को क्या करने के लिए बेटा, संस्कृति में सामाजिक और संस्कृति विकास को बढ़ाने के लिए ये शिक्षा दी जाती है। ये दो डेफिनेशन है बेटा, कोई दिक्कत बताओ फटाफट, कोई दिक्कत, समझ आ गया दोनों डेफिनेशन, ये आप लोग लिख लेना, आपको नोट्स में दे दी जाएगी, ये लिख लेना आप, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट वे में बता दिया, इसका जो कंक्लूजन है वो ये, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, हर चीज को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक। सूबे को ऐसे याद रख लो क्योंकि संस्कृति और सामाजिक की बात हो रही है कि भैया सूप है, मतलब कि सूप है ना, कि हमारी संस्कृति में पहले हम क्या है बेटा, सूप वो इतना पीते नहीं थे, बट आजकल के समाज में देखो तो खूब हम सूप वगैरह पीने लगे, ठीक, ठीक है। हाँ, संबंधित विषयों की बात करेंगे, तो पहला एक हमारा क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी, सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। कुछ भी करना बेटा, रटना है आपको बस। दूसरा प्रसार शिक्षा, तीसरा कृषि विज्ञान, कृषि, फोर्थ कृषि अभी यांत्रिक, कृषि अभियांत्रिक,
फिफ्थ आपका मत्स्य पालन, सिक्स आपका बच्चे डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी। सेवेंथ आपका हो जाएगा मुर्गी पालन, मुर्गी पालन। एट्थ में आ जाएगा बच्चे गृह विज्ञान परिसर, गृह विज्ञान परिसर। नाइन्थ आपका आ जाएगा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा। अच्छा पशु चिकित्सा को क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ, दूसरा वर्ड मैंने आज आपसे पूछा। फटाफट वर्ड बता दो। हाँ वेटरनरी साइंस, वेरी नाइस। शायद इमरजेंसी हो गई, क्या हुआ? हाँ वो बुलाएंगे। अरे कोई ना बाबू, तुम लोग पढ़ो। फिर बच्चे समाज शास्त्र, जो रोते रहते हैं ना, मैं उन लोगों पे आती है। समाज शास्त्र हो गया बच्चे, ग्रामीण अर्थशास्त्र हो गया, ग्रामीण अर्थशास्त्र हो गया। ट्वेल्थ बच्चे मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान हो गया। 13 अर्थशास्त्र, अर्थ। अच्छा ग्रामीण शास्त्र अलग है बेटा और अर्थशास्त्र अलग है ना? ठीक। 14th का है बच्चे राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। 15th आपका हो जाएगा दर्शन शास्त्र, दर्शन। ठीक है, ये क्या हो गए बच्चे? हाँ बहुत सब्जेक्ट पकड़ के बैठे हैं, बिल्कुल हाँ इतने सारे सब्जेक्ट लेके बैठे हैं ये लोग। तो क्या हो जाएगा, प्रसार शिक्षा की अवस्था की बात करते हैं तो सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, प्रसार शिक्षा होगी, कृषि विज्ञान, कृषि अभियांत्रिक, मत्स्य पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, मुर्गी पालन, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान प्रसार, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा। फिर समाज समाज शास्त्र हो गया, गृह अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया और दर्शन शास्त्र हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे तो इसमें अर्थशास्त्र है, कहीं पर भी बच्चे आपको मैथ्स या फिर गणित के बारे में नहीं पता। ठीक है, सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी है ये। ठीक है, ओके, समझ आ गया? अरे बेटा सांस्कृतिक जो होती है, जो हमारी संस्कृति होती है, ठीक है, सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी, जो संस्कृति सब्जेक्ट नहीं होता वो है ये। अरे आप सिर्फ एक वर्ड को नाम याद रखो, बच्चे आपको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा बाबू। ठीक है, ओके। चलो अब हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ रटना है। और इसके नोट्स आज मिल जाएंगे, लिख लेना सारा, जो मैंने शॉर्ट में पढ़ा है उसको शॉर्ट में लिख लेना। ऑलराइट, शॉर्ट में क्या रहता है, हिस्ट्री तो क्या वो ही होता है ना, हिस्ट्री तो पूरी की पूरी समझानी। हिस्ट्री में जो होता है आप हिस्ट्री में चीजें छोड़ नहीं सकते, तो हिस्ट्री में आपको सारी चीजें भी बतानी ही पड़ती। हम बात करेंगे आवश्यकता के हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा की, करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं मतलब की विशेषता, विशेष। पहला
एक तो ये होती है क्या बच्चे, स्व प्रेरित, स्व प्रेरित शिक्षा होती है। मतलब कि आपसे कोई जबरदस्ती इसको नहीं आपको पढ़ा सकता है। स्वयं प्रेरित होते हैं इंसान, क्या खुद से प्रेरित होती है, ठीक है, उसको खुद डिजायर होते है कि भाई मेरे को ये करना है, उसको वो करने में अच्छा लगता है। ठीक, आप जबरदस्ती किसी को मार पीट के पढ़ा नहीं सकते। तो ये पहली बात तो ये। दूसरा, शैक्षणिक प्रक्रिया है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ भी इसमें सिखा दिया जाएगा, ये एक शैक्षणिक प्रक्रिया होती है। तीसरा, व्यापक शिक्षा है, व्यापक शिक्षा है, मतलब ये नहीं कि इसमें सिखाने के लिए थोड़ा बहुत है बेटा, इसमें बहुत कुछ है, ये एक व्यापक शिक्षा है। फोर्थ, इसमें विस्तृत क्षेत्र है, बहुत सारे क्या है बच्चे, विस्तृत कार्य क्षेत्र है इसमें। मतलब ये नहीं कि ये एक ही कार्य के लिए कार्य करते नहीं, इसमें विस्तृत क्षेत्र आपके कार्य क्षेत्र आ गए। फिफ्थ बच्चे, ये व्यवहार एवं कार्यात्मक शिक्षा के लिए, ठीक है। और क्या विशेषता है बच्चे इसकी, ये क्या है, ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक है, और क्या है, एवं क्या है, कार्यात्मक शिक्षा है, फिर करके सीखना ना, कार्यात्मक शिक्षा। सिक्स, सभी लोगों के लिए ये शिक्षा होती है, सभी लोगों के लिए शिक्षा। सेवंथ पे आपका आ जाएगा बच्चे क्या, ये परिवार केंद्रित शिक्षा है, परिवार को केंद्र में रखकर क्या है बच्चे, शिक्षा है। तो ये क्या हो गई, पारिवारिक केंद्रित शिक्षा। फिर है बच्चे, ये फ्लेक्सिबल है, लचीली शिक्षा है, लचीली शिक्षा मतलब कि परिवर्तनशील है। ये क्या है, तो आप बोलोगे ये परिवर्तनशील है, नहीं, ये स्वैच्छिक है, मतलब खुद की इच्छा, स्वैच्छिक शिक्षा। यहाँ पे इंसान खुद प्रेरित होता है इसे सीखने के लिए, और यहाँ स्वैच्छिक अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। टेंथ, मतलब सहयोग की भावना पर आधारित होती है, ये सहयोग की भावना पर क्या है बेटा, ये आधारित है। मतलब इसमें ये नहीं है अपना काम बनता भाड़ में जाओ जनता, इसमें ये नहीं होता कि अपना काम बनता भाड़ में जाओ जनता, बिल्कुल नहीं, सहयोग की भावना पर आधारित। ये गैर संस्थागत है, गैर संस्था, कोई इसका पर्टिकुलर आपको पता ही है, कोई सिलेबस कोई वो होता नहीं इसका। ये सतत शिक्षा है, मतलब ये निरंतर चलने वाली शिक्षा है ना, सतत शिक्षा। जी, ओके, ये अनौपचारिक शिक्षा है, और क्या विशेषता है इसकी, भैया एक अनौपचारिक शिक्षा। 15 बच्चे, ये स्थानीय नेतृत्व क्या है करती है, तो ये 12, ये 13, ये 14, ये जो स्थानीय क्षेत्र होता है बच्चे, जो स्थानीय नेतृत्व करती है, स्थानीय नेतृत्व, तो आपको पता ही है, क्योंकि ये स्थानीय पर ज्यादा, वही जो स्थानीय चीजें हैं, रिसोर्सेज है, उसके ऊपर क्या है बात करती है, तो ये स्थानीय क्या है बेटा, नेतृत्व करती है। तो ये प्रसार शिक्षा की क्या हो गई, तो आप बोलोगे मैम ये प्रसार शिक्षा की क्या है बेटा, ये विशेषता हो गई, ठीक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, बताओ। तो प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या है कि ये स्व प्रेरित शिक्षा है, शैक्षणिक प्रक्रिया है वही इसमें, ये एक व्यापक शिक्षा है, विस्तृत कार्य क्षेत्र है इसमें, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा है, ये सभी लोगों के लिए शिक्षा है, परिवार
मतलब परिवार केंद्रित शिक्षा है, लचीली शिक्षा है जो कि मतलब परिवर्तनशील, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। स्वैच्छिक शिक्षा है, सहयोगी की भावना पर आधारित है, गैर संस्थागत है। सतत शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा और स्थानीय क्या है बच्चे, स्थानीय नेतृत्व। इसमें क्या है बताओ। सतत शिक्षा मतलब बेटा कंटिन्यू चलने वाली, आप ये जीवन भर चलती है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती है। आप हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, है ना, कंटिन्यू चलने वाली। ओके, अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात करी किसकी, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं की बात करें, हम गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषता मतलब इसमें हम और अन्य विशेषताओं की बात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। 101% का क्वेश्चन आएगा बेटा, कल वाली क्लास को इससे एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज इसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको लिख लेना, ऐसे तो लिख लोगे आप लोग पर, और लिख लीजिए। और अन्य की बच्चे जब हम इसमें बात करेंगे प्रसार शिक्षा की विशेषताएं थी, तो आपको पता है बच्चे, आप बोलोगे ना ये क्या है, बहुपक्षीय है। क्या है बेटा, ये बहुपक्षीय, मतलब ये कई पक्षों में क्या है बेटा काम करती है। जैसे कि क्या है ना, बालक के लिए बात काम करती है बच्चे, पोषण के लिए भी काम करती है, और किसके लिए बच्चे, वस्त्र के लिए, इनके लिए क्या है ये काम। ये व्यवहारोन्मुखी है, व्यवहारोन्मुखी, ठीक है, ये व्यवहार में क्या करती है बेटा, चेंजेस लाती है। तीसरा, ये महिला केंद्रित है, महिला और केंद्रित है, ठीक। महिलाओं पर क्या है, केंद्रित है। ये दोहरी प्रक्रिया है, दोहरी प्रक्रिया, कुछ तुम मुझे सिखाओ कुछ मैं तुम्हें सिखा दूं, ये दोहरी प्रक्रिया है, दोहरी प्रक्रिया। अब इसमें सीख जो क्या होता है, इसमें सीखे और क्या है बच्चे, मतलब सीखने और सिखाने वाला कौन होता है, तो आप बोलोगे मैम इसमें जो मीडिएटर होता है ना, प्रसार, प्रसार करता होता है ना? प्रसार करता भी क्या है बच्चे, इसमें क्या करता है, करता भी इसमें बच्चे क्या करेगा, सीखेगा और सिखाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा बच्चे, सीखेगा वह, और क्या है सिखाएगा भी, ठीक है, वो सीखेगा भी, तो ये क्या है, दोहरी प्रक्रिया, वो आपसे सीख भी रहा है और आपको सिखा भी रहा है। फिर ये परिणामवादी है, क्या है ये परिणामवादी। सिक्स, ये परिवार अभिमुखी है, परिवार अभिमुखी, ठीक? मतलब परिवार को देखते हुए इसमें बच्चे क्या है करते हैं। ये वैज्ञानिक पहुंच है, तो ये लोगों के घर तक के, घर तक क्या है बच्चे, तकनीकी पहुंच के प्रसार कार्यकर्ता जो होता है, तो ये क्या होगा बच्चे, वैज्ञानिक पहुंच। फिर आगे बात करेंगे इसमें, एक क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक कार्यक्रम। इसमें जो कार्यक्रम होता है बच्चे वो स्वैच्छिक होता है, ठीक है, किस क्या होता है, स्वैच्छिक होता है। नाइन्थ की बात करेंगे तो ये क्या होता है, आवश्यकता पर आधारित होता है, आवश्यकता पर आधारित, आधारित, मतलब ऐसा नहीं कि गांव के लोगों को आवश्यकता तो कुछ और है और बेटा आप उनको समझा कुछ और रहे हो, आप उनको सिखा कुछ और रहे हो, नहीं, उनको मतलब किस चीज से है, उनको मतलब उस चीज से भैया जिन जो उन्हें जरूरत है, जो उन्हें नीड है, अगर आप उनको वही चीज क्या करोगे, सिखाओगे, तो ही तो बेटा उनके फायदे की है, अदरवाइज तो उनके किसी फायदे की थोड़ी है वो, है ना। अब अगर आपको बेटा पेट दर्द है और आपको गोली मैं बेटा किसी और चीज की दे दूं, जैसे आपको सर दर्द है,
गोली में आपको बेटा पैर दर्द की दे दूं तो आपके किसी काम की है नहीं। तो प्रसार कार्यकर्ता पहले भाई देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय है, यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर लोगों की नीड क्या है, उन लोगों को यहाँ पे जरूरत क्या है, और उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है बच्चे, वो लोग वर्क करते हैं। ये एक दोहरी प्रक्रिया है, उसमें वो सीखता भी है और सिखाता भी है। जैसे कि मैं बच्चे, अगर कभी कभी क्या होता है कि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि बेटा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, जैसे कि कल का ही था वो, क्या था वो, प्री स्थानक उत्तर, वो मेरे को बोलना नहीं आता, वो थोड़ा सा है मेरे से बोला नहीं जाता, वो है ना, जो पीजी के बारे में था। तो वो ही एक दोहरी प्रक्रिया है बेटा, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली है। ये गांव की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है। ठीक है, ये क्या है, व्यवहार में चेंजेस लाती है, आपकी कार्य क्षमता में चेंजेस लाती है, ये परिणामवादी है। ठीक है, ये एक ही तरफा वाली नहीं है, ये बेटा क्या है, बहुपक्षीय है, जो बालक बालक के लिए भी काम करे, बाल के लिए काम करे, आपके पोषण के लिए काम करे, वस्त्र के लिए काम, व्यवहारमुखी है, महिलाओं पर केंद्रित है, दोहरी प्रक्रिया है, परिणामवादी होगी, परिवार अभिमुख होगी, वैज्ञानिक पहुंच है, शैक्षिक कार्यक्रम है, और क्या हो गया बच्चे, आवश्यकता पर क्या है, निर्भर है। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नहीं? तो ये हो गया बेटा हमारा कौन सा, पहला चैप्टर। कल हम इसकी क्या है बच्चे, हाँ कल हम इसकी और इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर आगे कल, सॉरी कल सैटरडे बेटा, कल मुझे जाना है डॉक्टर के, जैसे कि मैंने बता ही दिया था, मुझे कल डॉक्टर के जाना है ना। तो हो पाया तो कल फिर आपकी छुट्टी लो, क्योंकि पड़ोस जाना पड़ता है बेटा। ठीक है, हो सकता है कि शाम को वापस भी आ जाए, हो सकता है कि ना आ पाए शाम को वापस। ठीक है, ओके। हाँ टॉपिक बता देंगे अभी आपको, हाँ प्रिंसिपल भी, हाँ बच्चे इसके प्रिंसिपल है वो रह गए, हाँ प्रिंसिपल पढ़ने आपको क्या है, नोट्स मिल जाएंगे, पूरे प्रिंसिपल्स आप पढ़ लेना, क्योंकि प्रिंसिपल्स इसके बस मिक्स समझ लो आप, ये जो जितना हमने किया है ना इसके मिक्स, आप प्रिंसिपल्स क्या है समझ लो, है ना, जिसमें तृणमूल के सिद्धांत की हम बात करते हैं, है ना, सांस्कृतिक की जिसमें हम बात करते हैं बच्चे, है ना, तो वही सब। चलो बेटा फिर, प्रियंका देखते हैं फिर, अगर कल हो पाया तो क्लास होगी, अदरवाइज कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल, मतलब सब अपना ख्याल रखो, मिलते हैं बच्चे। हाँ आप पढ़ लेना, अभी हम शेयर कर देंगे, नोट शेयर कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, गुड नाइट, बाय बाय रजनी, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।